बच्चों यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, और अगर आप मानते हो कि ये सत्य है तो उसका कारण बताए, अगर आप मानते हो असत्य तो उसका भी कारण बताए। यानी कि आपको इसकी अच्छे से समझ होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वो ये पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप इसे सत्य या असत्य जो भी कहना वो कह सकते हो, मगर उसका रीजन देना पड़ेगा। बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्याएं, बच्चों वास्तविक संख्याएं वो सभी संख्याएं हैं जो लगभग आज तक आपने देखी है। यानी कि जो आपने पूर्णांक गिनती आप बोलते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या माइनस में -1, -2, -3, -4, ये सभी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा, आपने दशमलव वाली संख्याएं देखी होंगी जैसे 1.2, 0.5, ये सभी भी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। आपने फ्रैक्शन देखे होंगे जैसे 2/3, 3/2, वो भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। यानी कि जो भी आज तक आपने लगभग देखा है, जो भी नंबर देखे हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं बच्चों। पहली होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अब बच्चों जो परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसे हम इसके रूप में नहीं लिख सकते। अब यहां से चीजें क्लियर हो रही है बच्चों कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके दो बेटे हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब बच्चों जो ये उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो बच्चों अगर मैं यहां पर कोई अपरिमेय संख्या लूंगा तो वो सभी क्या होंगी, वो सभी क्या होंगी वास्तविक संख्याएं, वो सभी क्या होंगी वास्तविक संख्याएं, क्योंकि अपरिमेय वास्तविक संख्याओं का एक भाग है। इसीलिए जब मैं इसका हल लिखूंगा तो मैं लिखूंगा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो मैं लिखूंगा हाँ, और रीजन क्या लिखूंगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, संख्याओं का संग्रह, यानी कि ये इनका सेट होता है, इनका ग्रुप होता है, संग्रह होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहां पर रीजन देना है कि कारण देना, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का ही एक भाग होता है, तो वो भी आपका रीजन ठीक रहेगा।